राम राम अभी से भी भाई है ना। तो वीडियो थोड़ी आज इमिग्रेशन से रिलेटेड है। F2 वीजा से इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे कमेंट मुझको रिसीव हुए हैं कि F2 वीजा का इमिग्रेशन कैसे रहता है, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं होगी। तो मेरे भाई उससे रिलेटेड ही आज थोड़ा सा आपको आंसर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बीच में कलेक्ट करके आपको लाया हूँ मैं। कलेक्ट करके क्या लाया हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मेरे भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको एक घटना बताऊंगा इमिग्रेशन से रिलेटेड, F2 वीजा के से रिगार्डिंग ही एक घटना आपको बताऊंगा। तो बात है, तो हम F2 वीजा से रिलेटेड बात करें। अगर आपने इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है, F1 भी इंक्लूड है इसमें, वो बैक वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है भाई। तो कैमरा थोड़ा सा ओके। तो क्या बात थी, हाँ, तो ये बात थी कि F2 वालों से क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वहाँ पर इमिग्रेशन में। तो मैं खुद F2 वीजे पे आया हूँ, तो अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एक दो एक्सपीरियंस और शेयर करने की कोशिश करूँगा। पहला एक्सपीरियंस ये है कि एक भाई ऑस्ट्रेलिया गए, तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा सभी में ऐसा होता है, किसी के साथ ये हो सकता है जो इंसिडेंट मैं अब शेयर करने वाला हूँ। और ध्यान से सुनिएगा भाई, जो ये इंसिडेंट है किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपके साथ भी है हुआ तो आप डिपोर्ट होंगे सीधा, तो जाहिर सी बात है। तो सबसे पहली बात यह है, चाहे F1 हो चाहे F2 हो, उसको मैं गलतियां नहीं करनी है जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है कि 21 स्टूडेंट डिपोर्ट हुए थे, किस वजह से हुए थे, और आपने वो गलती नहीं करनी है। तो वो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा भाई इमिग्रेशन के टाइम। तो जब भी आप किसी कंट्री में एंट्री करते हो, वहाँ पर इमिग्रेशन होता है, यानी कि मैं अपने डाटा में अपने कंप्यूटर वगैरह में आपकी एंट्री करते हैं कि आप अपने उनके देश में एंटर कर चुके हो। तो मेरे भाई वहाँ पर ही सबसे मेन होता है डिपोर्ट का खतरा। तो वहाँ पर ऑफिसर घूमते रहते हैं, उनको आपकी कोई एक्टिविटी गलत लगी, कुछ भी ऐसी कुछ लगी, तो आपको अलग से निकाल सकते हैं और आपकी अलग से जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपने अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप वगैरह जो भी आप लेके जाओगे, उसमें कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है। फालतू की इन्फॉर्मेशन यानी कि जैसे कि आपने कभी एजेंट से व्हाट्सएप पे बात की हो, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको एजेंट ने दिए हो, सभी क्लियर कर दीजिए। आपके पास सिर्फ आपकी F1 F2 जो भी होता है, जो भी DS16 जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो रखना है, फालतू कुछ नहीं। तो दूसरी बात, वैसे तो मैं कभी भी नहीं छेड़ते किसी को, सच्चाई बताऊँ तो, लेकिन दो तीन कारण हो सकते हैं। अगर आप अपनी डेस्टिनेशन से किसी अन्य जगह पे उतर रहे हो, तब आपको छेड़ने की कोशिश कर सकते हैं, वो जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। भाई पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। तो उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो F1 और F2 दोनों पे लागू होती है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो अपनी डेस्टिनेशन देखनी है कि आपने जाना कैलिफोर्निया, आप इधर रहे हो मिशिगन में, लगभग 8 घंटे का फ्लाइट का सफ़र है उधर का और इधर का। इतनी दूर अगर आप उतर रहे हो तो भाई वो तो आपसे 100% पूछेंगे, 100% पूछेंगे भाई क्या कारण है, आपको अलग से लेकर 100% जाएंगे। यही कारण, एक तो कारण मेन ये है जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें बता रखी है। एक तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेज आप क्लियर रखने हैं। बाकी पहली बात तो है उनके पास, जब आप जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको 2 लाइनें मिलेंगी। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो बच्चों को इतना तंग नहीं करते हैं, बच्चों से इतनी पूछते नहीं, पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स से पूछते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, आपको 2 लाइनें मिलेंगी। एक तो इंडियन नहीं, जो एक तो अदर कंट्री से आ रहे हैं, जिनके अदर कंट्री का पासपोर्ट है जिनके पास, उनकी लाइनें, और एक जिनके पास उस कंट्री का पासपोर्ट है। जैसे कि कनाडा आ जा रहे हो आप तो कनाडा जा रहे हो आप, तो कनाडा का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपकी अलग लाइन लगेगी। अगर US का पासपोर्ट है आपके पास तो आपकी अलग लाइन लगेगी। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है या अन्य कंट्री का पासपोर्ट है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश, नेपाल, तो आपकी अदर कंट्री वाली लाइन में आपकी लाइन लगेगी। तो आप स्टूडेंट हो तो लाइन लगेगी भाई। तो लाइन लगते ही तो उनके पास बहुत लंबी लाइन होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक बंदे को बहुत ज़्यादा टाइम दे। वैसे तो मैं कुछ पूछते नहीं, सच्चाई जो बात है, उनके पास टाइम ही नहीं है पूछने का भाई। लेकिन अगर आप एक्टिविटी ही गलत करोगे भाई, तो आपके साथ में एक ऑस्ट्रेलिया वाली घटना शेयर करना चाहूँगा। एक भाई इंडिया से आया था। इंडिया में क्या चलता है आजकल अपने नॉर्थ साइड में, हरियाणा पंजाब साइड में, कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा के इधर आ जाते हैं, और इधर आके सोचते हैं कि इधर अपना अलग अलग रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा ही ली है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा के इधर आ जाते हैं। तो भाई क्या होता है कि
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो करवा ली, लेकिन वो बंदा इधर आया, एयरपोर्ट पे आया, वो जैसे कि एयरपोर्ट फ्लाइट वगैरह में भी ड्रिंक सर्व की जाती है, तो वहाँ से शायद उसने ड्रिंक कर ली, शायद वो कुछ खुद ही नशीला पदार्थ लेकर इंडिया से आया, तो जो क्योंकि जो नशे करने वाले होते हैं भाई, उन पर रुका नहीं जाता, सच्चाई जो बात है, ये रियलिटी है। तो इधर आ गए, तो क्या हुआ कि उसको नशा तो थोड़ा सा, उसकी एक्टिविटी कुछ उन्होंने अलग लगी, क्योंकि थोड़ा नशा कर रखा था, तो एक्टिविटी तो खुद में खुद अलग लगनी है मेरे भाई। तो वहाँ जाकर जैसे ही उसको उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा के जिस लड़की के साथ आया, तो उसका नाम तक भूल गया भाई, इधर आके वो उसके पेरेंट्स का नाम, वो कहाँ की है, सब इन्फॉर्मेशन भूल गया। वो कुछ बोले, इसकी वजह से दोनों कपल्स डिपोर्ट कर दिए गए ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया की बात है, अपने हरियाणा की ही बात है, तो दोनों कपल रिपोर्ट कर दिए गए। तो भाई ये बातें जरूर ध्यान रखना, अगर आप ऐसे कुछ आ रहे हो करके, तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी पार्टनर की सारी इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखना, अपने याद रखना। जरूरी नहीं कि पासपोर्ट का नंबर भी याद रखना है, मतलब फिर भी मेन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पूरी होनी चाहिए कि आपकी वाइफ इंडिया में क्या करती थी और इधर क्या करने आ रही है। सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यूएस वाले लगभग क्या इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो मेरे भाई ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना। तो एक और भाई पंजाब से था, उसके जेब से चैनी खैनी मिल गई थी। चैनी खैनी होती है, तंबाकू से ही रिलेटेड होती है, तो इधर वो चीज़ें यूज नहीं की जाती, कभी देखी भी नहीं है। तो उसको देखकर वहाँ पर 72 घंटे उसको एयरपोर्ट पे रखा था। शुक्र है कि उसको डिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको लगा था कि कुछ आपत्तिजनक चीज़ है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, अपने फ़ोन को सारा रिसेट रखना। F2 से कुछ नहीं पूछते भाई वो। अगर आपको कोई प्राइवेट रूम में भी ले जा गया, वहाँ पर क्या पूछा जाता है, वहाँ पर कुछ नहीं ऐसी बात पूछी जाती। आपको आपकी पार्टनर की डिटेल और इधर क्या करने आ रहे हो और आपके फंड वगैरह के डॉक्यूमेंट, ये देख लेते हैं भाई वो। अगर ये इससे फालतू कुछ नहीं देखते हो, आपको अपनी पार्टनर की इन्फॉर्मेशन आपके पास सारी होनी चाहिए कि आपकी पार्टनर इधर क्या करने आ रही है और आप क्या करने आ रहे हो इधर। आप क्या करने आ रहे हो कि मेरी वाइफ कभी भी इंडिया से बाहर ऐसे अकेले नहीं गई, जब तक उसको कंफर्टेबल इधर फील होता है तब तक मैं उसके साथ हूँ। जैसे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगी, मैं इंडिया चले जाऊँगा। ऐसे कुछ प्रिपरेशन आपको करके आनी पड़ती है इंडिया से ही। तो मेरे भाई ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, फालतू कुछ नहीं। अपना मोबाइल, अपने ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट जो भी मोबाइल है, लैपटॉप है, इनको सब क्लियर रखो। एजेंट से कोई ऐसी वैसी बात हुई है, सबको क्लियर रखो, सब ओके है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। डिपोर्ट के कारण बहुत सारे हैं, डिपोर्ट के कारण ये है इंडिया से हम फेक डॉक्यूमेंट बहुत सारे बनवा लेते हैं, अपने नॉर्थ साइड वाले ज़्यादातर, तो उसकी ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। ये ज़्यादातर डिपोर्ट का कारण है भाई, फालतू कोई डिपोर्ट का कारण नहीं है। दिमाग से गलत फहमियाँ निकाल दो। अगर आपकी एक्टिविटी गलत लग रही है, उन्होंने आप इधर उधर बेफालतू को झांक रहे हो, उधर डर रहे हो, घबरा रहे हो, तो भाई वो चेक करेंगे ही भाई क्या बात है एयरपोर्ट, क्योंकि इंटरनेशनल भाई ये एक सोशल या नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, इसलिए उन्होंने चेक करना है। अगर आपकी एक्टिविटी ही ऐसी है तो वे 100% आपको रोक के टोक के पूछेंगे। तो जय श्री राम भाई। बच्चों से इतना खास कुछ नहीं पूछते, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वाइफ हस्बैंड से भी इतना नहीं पूछते, वाइफ से पूछेंगे, हस्बैंड से पूछ लेते हैं। तो मैंने बता दिया कि क्या क्या पूछते हैं, अगर वो प्राइवेट भी रूम में भी ले गए जा गए। तो मैं अब भी बोल रहा हूँ कि पिछली वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा भाई, जो मैंने पीछे बना रखी है कि बच्चे डिपोर्ट क्यों हुए, क्या रीज़न है, वो वीडियो जरूर आप गलती मत करना हो। तो जय श्री राम।